साथियों, मेहनत अगर आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। जैसा कि साथियों, ये एक मोटिवेशनल लाइन थी, मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको भी ये लाइन सुनाई जाए। मेहनत मेहनत वो सफलता की कुंजी है। अगर हम इसको करते जाते हैं ना, एक तो हमको अच्छा लगता है, ऊपर से सक्सेस, जिसके लिए, जिसके पीछे और जिसके लिए दुनिया सक्सेस के पीछे भागती है। आप मेहनत करते रहिए, वो चीज आपको खुद ही मिल जाएगी। आपको उसके पीछे भागना नहीं है, बहुत प्यार से मेहनत करनी है, ठीक है। और बिल्कुल भी हमको परेशान नहीं होना। कुछ भाई बहन बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि दीदी हमारा मैथ कमजोर है, दीदी हमसे जीएस नहीं होगी, दीदी हमारी रीजनिंग अच्छी नहीं है। चलो, रीजनिंग के बारे में तो बहुत कम भाई बहन कहते हैं, क्योंकि रीजनिंग तो आपको अच्छी लगती है। रीजनिंग आपको क्यों अच्छी लगती है? इस वजह से अच्छी लगती है क्योंकि आप उसको करते हो ना, तो आपको अच्छा लगता है। आप मैथ को करते ही नहीं, आप उसे देख के डर जाते हो। हमको डरना नहीं है किसी भी चीज को देखकर। आप इसके टॉपिकों को समझें कि हाँ, मैथ में इतने टॉपिक हैं। और सबसे बड़ी बात, मैथ को शुरू करने से पहले ट्विटर कैंपेन के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि कल 16 दिसंबर को ट्विटर कैंपेन हुआ था। 15 दिसंबर को मैंने एक वीडियो के माध्यम से आपको बताया था कि ट्विटर कैंपेन में सभी भाई बहन आए और ज्यादा से ज्यादा हैशटैग का प्रयोग करें। जिनको एज रिलैक्सेशन चाहिए वो एज रिलैक्सेशन का हैशटैग यूज करें, और जिनको यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी चाहिए वो यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी के ऊपर हैशटैग करें, हैशटैग का यूज करें। तो हमारी जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी को लेकर जो चर्चा थी ट्विटर पर, वो ट्रेंडिंग में चल रही थी। मतलब कल इतने सारे बच्चों ने प्यार दिखाया और अच्छा भी लगा। ऐसा नहीं कि आप ही उस चीज में शामिल थे, हमारे जैसे कई भाई बहन ट्विटर कैंपेन का हिस्सा थे। तो आप ये ना समझे कि आप सिर्फ अकेले हैं, हम सब आपके साथ हैं, ठीक है। परेशान नहीं होना किसी भी चीज को लेकर। अब हम बात करते हैं कि क्या हमारी भर्ती आ जाएगी? हाँ जी, इलेक्शन से पहले आपकी आवेदन हो जाएंगे, बिल्कुल परेशान आपको नहीं होना। बस अपना सिलेबस कंप्लीट रखें, क्योंकि एज रिलैक्सेशन मिलना तय है। क्योंकि इससे पहले जो भर्ती हुई थी ना, उसमें भी 1 साल का एज रिलैक्सेशन देखने को मिला था। अब तो भर्ती को अत्यधिक समय हो गया है, तो मुझे लगता है 2 से 3 साल का एज रिलैक्सेशन आपको देखने को मिल सकता है। जब भी कोई ट्विटर कैंपेन हुआ करे, आप हमेशा उसमें जाइएगा, क्योंकि ट्विटर कैंपेन ऐसा सॉल्यूशन है जो डायरेक्ट सरकार तक पहुंचता है, ठीक है। अब बात करते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल में मैथ का सिलेबस। मैं किसी भी वीडियो को अपलोड करूं तो उसमें हमेशा मुझे मैथ के बारे में सुनना पड़ता है कि दीदी हमारा मैथ कमजोर है और हमें मैथ समझ नहीं आता। क्यों समझ नहीं आता? आप उसे समझने की कोशिश नहीं कर रहे। एक बार आप उसे समझने की कोशिश कीजिए। आप बड़े क्वेश्चनों को देख के डर जाते हैं, एक बार आप उसको करने की कोशिश तो कीजिए। जब हम किसी भी चीज को करने की कोशिश करते हैं तो वो बहुत ही सिंपल लगती है। आप क्या है कि रीजनिंग करते हैं, रीजनिंग करने में आपको अच्छा लगता है, उसी प्रकार मैथ के बड़े क्वेश्चनों को देखकर आप डर जाते हैं, आप उन्हें सॉल्व नहीं करते। आपको ये नहीं पता कि जितना बड़ा क्वेश्चन होगा ना, उसका सॉल्यूशन बहुत ही छोटा होगा। उसमें बस समझने की कोशिश करनी है हमको बड़े क्वेश्चन में कि ये हमसे पूछ क्या रहा है, इसको हमसे क्या चाहिए, है ना, इस क्वेश्चन को क्या चाहिए। तो बस इतना ही हमको देखना है, बाकी सारा क्वेश्चन अपने आप ही सॉल्व हो जाता है। अब बात करते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल में मैथ के सिलेबस को लेकर। जैसा कि आप इस चार्ट को देख रहे हैं, इस चार्ट में क्या बताया गया है? इसमें यह बताया गया है कि मैथ के 38 क्वेश्चन आने हैं। लेकिन क्या ऐसा हुआ है? मैथ के 38 क्वेश्चन आए हैं? इससे पहले जो 2 भर्तियां हुई हैं, 41,520 वाली और 49,568 वाली, उनमें मैथ के 38 क्वेश्चन मिले देखने को? नहीं, उनमें मैथ के 19, 20 या 21 क्वेश्चन ही देखने को मिले हैं, और बाकी के बचे हुए प्रश्न रीजनिंग के देखने को मिले हैं। तो इस चीज को लेकर भी बिल्कुल टेंशन ना लीजिए कि भाई मैथ के तो 38 क्वेश्चन ही आने हैं। अभी सिलेबस में बिल्कुल भी बदलाव नहीं हुआ। जिस तरीके से सिलेबस में बदलाव भी होता है, मुझे नहीं लगता, 99% चांस है कि वही आपका सिलेबस रहने वाला है।
बाई चांस 1% भी अगर बदलाव होता है तो मैं तुरंत ही आपको बताऊंगी, परेशान आपको नहीं होना। अब बात करते हैं कि मैथ के 19 या 20 या 21 क्वेश्चन आते हैं और बचे क्वेश्चन रीजनिंग के होते हैं। 19 दूनी 38, नंबर कितने हो गए? 38 नंबर। ठीक है, अगर 19 क्वेश्चन आए तो 38 नंबर, क्योंकि एक प्रश्न यहाँ पर 2 नंबर का है। नेगेटिव आपकी आधे नंबर की है। आधा नंबर कैसे? जैसे कि अगर आपके 2 क्वेश्चन सही हैं तो आपका एक सही वाला क्वेश्चन कट जाएगा, गलत वाला। ठीक है, ये कंडीशन में आपकी नेगेटिव है। अब बात करते हैं कि हमारा सिलेबस भी हो गया, सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे वो भी आपका मैंने लिख दिया है। और ऐसा मत करना कि चलो सबसे पहले हमारा मन कर रहा है लाभ हानि पढ़ने का तो हम इसको पढ़ते हैं। मैंने क्रम से लिख दिया है। क्रम से मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि सरलीकरण, इसमें जोड़, घटाए, गुणा, भाग ऐसे प्रश्न दिए जाते हैं तो आप सिंप्लीफिकेशन में ऐसी चीजों को कर सकते हैं। ठीक है, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, सबसे पहले आप इसको पढ़ना, फिर उसके बाद आप इसको पढ़ना। ठीक है, उसके बाद आपको घातांक एवं करनी पढ़नी है। जब आपके ये तीनों टॉपिक अच्छे तरीके से हो जाए ना क्लियर, फिर आप पढ़ लीजिए नंबर सिस्टम। ये भी बेसिक वाला टॉपिक है। ये सारा जो 1 से लेकर 5 तक लिखा है ना मैंने, ये पूरा आपका बेसिक है। यहां तक कंडीशन आप समझ गए। जैसे ही हमारा बेसिक क्लियर हो जाता है फिर हम पढ़ेंगे प्रतिशतता। इन तीनों को हमको एक साथ पढ़ना है। अब ऐसा नहीं कि आप एक ही दिन में तीनों टॉपिक करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं, प्रतिशतता करो 2 से 3 दिन में अच्छे तरीके से करो। अगर किसी भी चैप्टर को आप पढ़ रहे हो ना तो आप उसको अच्छे तरीके से करने की कोशिश कीजिए। जब ये हो जाए फिर साझेदारी कीजिए। साझेदारी 1 से 2 दिन में आपका आराम से हो जाएगा। मिश्रण भी आपका 1 से 2 दिन में आराम से हो जाएगा। तीनों टॉपिक पढ़ लिया आपने। जब आपका 1 से लेकर 8 तक अच्छे तरीके से हो जाए टॉपिक, फिर हम पढ़ेंगे अनुपात एवं समानुपात। इसको भी पढ़ने में 2 से 3 दिन आपको आराम से लग जाएंगे। इसके बाद औसत, फिर इसके बाद आयु। देखो आयु, आयु ऐसा टॉपिक है जो रीजनिंग में भी है और मैथ में भी है, तो ये आपको ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लगने वाला। अगर आपने रीजनिंग में किया है तो ये मैथ में तो बहुत ही आसानी से आप कर लोगे। ठीक है, जब आपके यहाँ से यहाँ तक टॉपिक हो जाते हैं फिर आप पढ़ते हो लाभ और हानि। लाभ और हानि और बट्टा, इनको आप एक साथ पढ़ सकते हैं या अलग अलग पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं तो कहूंगी कि आप अलग अलग पढ़ें। पहले लाभ और हानि को खत्म करने की कोशिश करें, फिर उसके बाद आप बट्टा पढ़ें। आज मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये टॉपिक आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल में आते हैं। कल की वीडियो में बताऊंगी कि सरलीकरण के कितने क्वेश्चन आते हैं, नंबर सिस्टम के कितने क्वेश्चन आते हैं, एलसीएम एचसीएफ के कितने क्वेश्चन आते हैं। कल की वीडियो में इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। अब देखो, आपने बट्टा तक पढ़ लिया, फिर आप समय और कार्य पढ़ना। इसको आप पढ़ लोगे तो नल एवं टंकी आपका अच्छे तरीके से हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक जैसे से टॉपिक है, इस वजह से मैंने एक ही आपके चार्ट के रूप में लिख दिए हैं, जिससे आप डिस्टर्ब ना हो और चीजों को समझने की कोशिश करें। कभी कभी हम इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं, चलो समय और कार्य हो गया, अब हम पढ़ेंगे साधारण ब्याज। आप ऐसे पढ़ तो सकते हो, लेकिन अगर आप इन दोनों को एक साथ पढ़ते हो ना तो आपको फायदा मिलता है, क्योंकि यहाँ से आपको चीजें क्लियर हो जाती हैं। फिर उसके बाद आप यहाँ पढ़ते हो तो एक रिवीजन टाइप का भी होता है और यहाँ भी आपको नए नए क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। फिर आप पढ़ते हो समय, चाल एवं दूरी। समय, चाल एवं दूरी और रेलगाड़ी आपको एक साथ पढ़नी है। ठीक है, जब आपने ये दोनों टॉपिक पढ़ लिए फिर आप पढ़िए नाव एवं धारा, बोट एंड स्ट्रीम। अच्छा टॉपिक है, यहाँ से भी आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं। साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज अच्छे तरीके से कर लेना, यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। कल की वीडियो में बताऊंगी कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब आप देखो क्षेत्रफल, आयतन। अगर आप सोच रहे हो कि हमको इनमें डर लग रहा है तो आप इनको सबसे लास्ट में करना। जब आपका पूरा टॉपिक हो जाए ना फिर आप क्षेत्रफल और आयतन को करना। पाई चार्ट, रेखा चार्ट, वेन आरेख, इन तीनों में से
एक पूछा जाएगा, लेकिन अभी की कंडीशन में आपको तीनों पढ़ने हैं क्योंकि आपको खुद ही नहीं पता कि कौन सा एक पूछा जाएगा। ठीक है साथियों, आज की वीडियो में मैंने आपको मैथ के सारे जितने भी टॉपिक हैं बता दिए हैं। एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो जिससे आपको दिक्कत ना हो। साथियों, कल की वीडियो में बताऊंगी कि कौन सा टॉपिक कितने नंबर का है, कितने क्वेश्चन बनते हैं, जिससे आपको भटकना ना पड़े, क्योंकि आप भटकते बहुत हैं। और बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि भाई हमको मैथ नहीं आता। एक बार मैथ को करने की कोशिश कीजिए, प्यार से करने की कोशिश कीजिए, गुस्से से मत करना, क्योंकि गुस्से से सारे काम बिगड़ जाते हैं। ठीक है साथियों, आज की वीडियो में इतना ही बताना चाहती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद साथियों।